क्या आपके भी घुटनों में दर्द रहता है, कट कट की आवाज़ आती है और आपको लगता है मेरे तो कभी चोट ही नहीं लगी, पर यार इतना घुटनों में दर्द क्यों हो रहा है? हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर महक ओबरॉय, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, और आज हम वुमेंस डे के मौके पर बात करेंगे वुमेन के सबसे ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है आजकल घुटनों का दर्द। फर्स्ट ऑफ ऑल, विश यू वेरी हैप्पी वुमेंस डे एंड महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए बात करते हैं कि घुटनों में दर्द होता क्यों है। देखिए, हमारी दो हड्डियां होती हैं, एक हड्डी ऊपर से आ रही है, एक नीचे से। इनके बीच में, दोनों हड्डियों के बीच में कार्टिलेज होता है, जिससे कि ये घसीटे नहीं आपस में। अगर इसके बीच में कार्टिलेज नहीं होगा तो दोनों हड्डियां रगड़ खाएंगी आपस में, जिसकी वजह से भगवान ने हमारा स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि हमारे हर जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज होता है, जिससे कि हड्डियां घिसे नहीं। परंतु बढ़ती एज के साथ, नॉर्मली 40 प्लस 50 प्लस के बाद, बट आजकल जैसा कि लाइफस्टाइल हमारा हो गया है प्लस खान पान ऐसा है कि आजकल ये चीज़ें 35 प्लस में ही देखने को मिल रही हैं। नॉर्मली पहले तो 60 प्लस में होता था अर्थराइटिस, बट आजकल आप देखेंगे 35। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं कि 25 प्लस में उनको नी पेन स्टार्ट हो गया, विच इज़ द इनिशियल स्टेट ऑफ अर्थराइटिस। और जब हम ध्यान नहीं देते, बट जब वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, स्टेज 3 स्टेज 4 में पहुंच जाता है, फिर हमें लगता है कि अपने ये क्या किया है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, ये वीडियो अंत तक देखिए और ये गलतियाँ आप मत कीजिए, जिससे कि आपको भी बाद में रिग्रेट हो कि काश हमने पहले अपना ध्यान रखा होता। हाँ, तो मैं बता रही थी कि दो हड्डियाँ होती है जिनके बीच में कार्टिलेज होता है। अब बढ़ती उम्र के साथ, एज के साथ, ये कार्टिलेज घिसने लगता है। ऑब्वियस है, हर मशीन टाइम के साथ ख़राब होती है, ऐसे ही हमारे घुटनों का हिसाब है, क्योंकि हम पहले ध्यान नहीं रखते हैं। धीरे धीरे वक्त के साथ जब ये कार्टिलेज घिसने लगता है तो जॉइंट्स आपस में रगड़ने लगते हैं। जब वो रगड़ते हैं तो हमारी बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म अपने आप पैदा होता है कि ये जो रगड़ रहे हैं, इनकी वजह से बाहर कैल्शियम जमने लगता है, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोफाइट्स। अब ये ऑस्टियोफाइट्स क्यों बनते हैं? बॉडी का ये मैकेनिज्म है कि भाई मुझे बाहर से इस जोड़ को बचा के रखना है, क्योंकि जिससे दोबारा अगर कोई इंजरी हो गई बाय चांस, तो जोड़ मतलब दिक्कत हो जाएगी बोन में, तो उसको बचाने के लिए ऑस्टियोफाइट्स जम जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम जम गया है। बट इस कैल्शियम के जमने की वजह से जब भी हम चलते फिरते हैं, घुटना मोड़ते हैं या फिर उठते बैठते हैं, तो हमें दर्द होता है, क्योंकि ये चुभने लगता है जॉइंट्स में। अब ये कार्टिलेज घिसना क्यों शुरू होता है? ठीक है, एज के साथ डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं, बट ये होने लगता है। बट ये ज़्यादा क्यों आजकल बढ़ता जा रहा है? एक तो खान पान हमारा अच्छा नहीं है, प्लस हम एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, तीसरा हमारी मसल्स काफ़ी वीक हो गई हैं, और हम मांसपेशियों की कमज़ोरी पे ध्यान नहीं देते और सोचते हैं कि जॉइंट में दर्द तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत दर्द है, ठीक हो जाएगा। हमारी लापरवाही की वजह से अर्थराइटिस बन जाता है। अब होता क्या है, हमें कभी भी, ऐसा तो है नहीं कभी किसी को कोई चोट ही नहीं लगी होती, चलते फिरते हमें अगर बेड का भी कॉर्नर लग जाए, हमने ध्यान नहीं दिया, कोने में लग गया, भैया ठीक है कोई बात नहीं है, तो छोटी मोटी चोट है। नॉर्मली फीमेल्स तो सबसे ज़्यादा ऐसा करती हैं। अब हमने ध्यान नहीं दिया, बट वो उस चोट ने आपकी मांसपेशियों को कमज़ोर कर दिया। अब आप देखिए, अगर ऊपर की चीज़ ही कमज़ोर हो जाएगी तो अंदर का जोड़ तो कमज़ोर होगा ही। अगर हम ऊपर से ही मांसपेशियों को बचा के रखेंगे, मजबूत रखेंगे, तो अंदर जोड़ तक बात ही नहीं जाएगी, है ना। अब ये देखिए, ये फीमेल्स में ही ज़्यादा क्यों होती है? ऑल्दो ये मेन में भी होता है अर्थराइटिस, ऐसा नहीं है कि मेल्स में देखने को ही नहीं मिलेगा। आजकल तो रेशो ऑलमोस्ट बराबर हो रहा है, बट स्टिल फीमेल्स में ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फीमेल्स का पेल्विस मतलब हिप रीजन जो है वो चौड़ा होता है, जिसकी वजह से घुटनों पे उनके ज़्यादा फोर्स लगती है और उनका कार्टिलेज जल्दी ख़राब होने लगता है। अभी क्या है, नॉर्मली इसके मतलब क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये होता है? या तो हो सकता है आपको कोई ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, जैसे थायराइड हो गया, या फिर बीपी का इशू हो गया, या डायबिटीज़ हो गया। दूसरी चीज़ है, आपका वज़न ज़्यादा है, आप ओबीज हैं। वेट पड़ने से हमारा मेन जॉइंट जो है नीचे का, वो नी जॉइंट है। अब वेट इस पे इतना पड़ेगा अगर, तो दिक्कत होगी जॉइंट में, जॉइंट वीक होएगा। पहले मसल्स वीक होंगी, मसल्स पे ध्यान नहीं दिया, फिर जॉइंट वीक होगा। इस वजह से हमें अपने वेट का ध्यान रखना चाहिए। तीसरी चीज़ माइट भी आपके विटामिन डी लेवल्स, कैल्शियम लेवल्स, विटामिन B12 लेवल्स काफ़ी कम हो।
चौथी चीज़ हो सकता है आप डाइट जो है अपनी बिल्कुल अच्छे से नहीं ले रहे हैं, जो कि जॉइंट के हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड है। अब सुनिए, सबसे ज़्यादा दर्द हमें नी जॉइंट में या नी अर्थराइटिस में होता कहाँ पे है। नी अर्थराइटिस का सबसे ज़्यादा पेन होता है हमारे अंदर की तरफ, जोड़ के अंदर की साइड में। क्यों होता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेन? क्योंकि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर या कह लीजिए जो भी हमारी फोर्सेस सारी एक्ट करती हैं, मसल की फोर्स, हिप्स की फोर्स, ये सब अंदरूनी तरफ पे एक्ट करती हैं। डैट इज़, इसको हम कहते हैं मीडियल साइड। तो सबसे ज़्यादा दर्द हमें अंदर की तरफ होता है अर्थराइटिस में, इसीलिए इन मांसपेशियों को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पहले से ही करके चलें अगर हम, तो अर्थराइटिस जैसी समस्या जल्दी ही उत्पन्न नहीं होगी। दूसरा दर्द होता है हमें नीचे, कटोरी होती है हमारे जॉइंट की, उसके नीचे की तरफ भी बहुत दर्द रहता है। ये भी फोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन सही ना होने की वजह से होता है और मसल की वीकनेस की वजह से। अब हम बात करेंगे हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए कि ये अर्थराइटिस बढ़े नहीं। पहली चीज़, हमें पहले से ही एक्सरसाइजेस करके चलनी चाहिए, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करके रखना चाहिए कि ये वाली समस्या कभी उत्पन्न ना हो। दूसरी चीज़, हमें अपने विटामिन डी लेवल्स, कैल्शियम लेवल्स और विटामिन B12 लेवल्स, इनके रेगुलर टेस्टिंग कराने चाहिए कि ये कभी कम नहीं हो। और थोड़ा थोड़ा घी भी खाना चाहिए। बहुत से लोग घी खाना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं जस्ट बिकॉज लगता है कि हम मोटे हो जाएंगे, बट घी खाना भी उतना ही ज़रूरी है। भले ही आप 1 या 2 चम्मच घी दाल में ले लें या रोटी पे लगा के खा लें, बट वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसे हिंदी में कहते हैं ना ग्रीस, ये ग्रीस बनाने का काम करते हैं। ग्रीस के ख़त्म होने की वजह से ही अर्थराइटिस होता है। इसलिए अब जब हम घी खाते हैं, विटामिन डी कैसे बनता है? जब हम घी खाते हैं, घी खाने से हम धूप लेते हैं, उसके बाद उसके पिघलने की वजह से विटामिन डी अपने एक्टिव फॉर्म में आता है। तो विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको बताया हमें टाइम से एक्सरसाइज करनी है, विटामिन डी लेवल्स, B12 लेवल्स, कैल्शियम लेवल टेस्ट कराने हैं। तीसरी चीज़, अगर किसी को भी घुटने में दर्द है या उसकी समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसे नज़रअंदाज कभी नहीं करना है। जल्द से जल्द फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक्स को दिखाना है। कोशिश करिए कि आप फिजियो से पहले ही कंसल्ट कर लें, ऑपरेशन तक की स्थिति में ना पहुँचे। चौथी चीज़, अगर आपके घुटने में दर्द है तो आपको नी ब्रेस पहनना चाहिए, जिसको हम कहते हैं नी कैप। नी कैप क्या करती है? आपके जोड़ को बचा के रखेगी आगे डैमेज होने से। ये इसका काम होता है, जैसे हमने नी कैप चढ़ा ली, ये जॉइंट को अलग कर देगी, मतलब आइसोलेट कर देगी। आपके जितने भी फोर्सेस हिप्स से या मसल से पड़ रहे हैं जॉइंट पे, ये पड़ना बहुत कम हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। अगली चीज़, आप कम से कम वॉक कीजिए। ऐसा मत कीजिए आपको लगता है अरे जोड़ में दर्द हो रहा है, शायद मैं चलती नहीं होंगी, इस वजह से हो रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले एटलीस्ट उस जॉइंट में उतनी ताकत तो ले आइए कि आप चल सकें। अब अननेसेसरीली आप अपनी मशीन से या अपने जॉइंट से काम कराते रहेंगे तो क्या वो सही रह पाएगा? अगर बुखार में आप आराम नहीं करेंगे तो कभी बुखार सही होगा? नहीं ना। इसी प्रकार जॉइंट से क्यों अपनी जॉइंट हेल्थ को ख़राब करना है? अगर जॉइंट में दर्द है तो पहले उसको प्रॉपर आराम दीजिए, उन मांसपेशियों में उतनी जान लेके आइए कि आप अच्छे से वॉक कर सकें। अननेसेसरीली वॉक मत कीजिए कि आपका जोड़ खराब होता जाए। चौथी चीज़, अगर आपके टांगों में या इसमें दर्द रहता है घुटने में, तो सीढ़ियाँ कम से कम चढ़िए। इससे क्या होगा? जोड़ आपस में पास आएंगे और टकराएंगे और कार्टिलेज खराब होगा, कैल्शियम जमने लगेगा, जॉइंट डिटीरियोरेट होता जाएगा, खराब होता जाएगा। ये मत सोचिए नहीं नहीं मैं तो कर लूँगी, मैं तो कर लूँगी, क्योंकि करने से नहीं होता है। पहले उसको ठीक करिए, जो भी दिक्कत है आपके जोड़ में उसके लिए डॉक्टर को दिखाइए। पांचवी चीज़, पलौथी नहीं मारेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी हमें जोड़ दिए गए हैं, ठीक है, हमें पलौथी मारनी है, हम कैसे हमेशा के लिए बंद कर दें, बट एटलीस्ट जब तक दर्द है, जब तक उन मांसपेशियों में इतनी जान नहीं है, तो ज़बरदस्ती पलौथी मत लगाइए, नीचे मत बैठिए। इससे क्या होगा? सबसे ज़्यादा नुकसान हमें पलौथी देती है। मैंने बताया कार्टिलेज घिसते हैं और नॉर्मली ये और पास आते जा रहे हैं जब हम पलौथी लगा रहे हैं। सबसे ज़्यादा पलौथी की स्टेज में दोनों जॉइंट्स दोनों बोन्स बिल्कुल मिल जाती हैं और बिल्कुल स्पेस नहीं रहता है बीच में, तो कार्टिलेज घिसने के सबसे ज़्यादा चांसेस इसी स्टेज में होते हैं। इसीलिए जब तक आपके मसल स्ट्रॉन्ग ना हो
और वैसे भी आफ्टर 40s आफ्टर 45 कोशिश करना चाहिए कि हम अगर पलौथी लगा रहे हैं तो उसके बाद अपने मसल्स को हम रिलैक्स कर लें, क्योंकि आजकल पहले वाला लाइफस्टाइल बिल्कुल नहीं रहा कि पहले के लोग तो भाई इतना काम कर लेते थे। पहले के न्यूट्रिएंट्स अलग थे, उनका लाइफस्टाइल, उनका डाइट प्लान बहुत अलग हुआ करता था। प्लीज़ कंपेयर करना बंद कीजिए कि वो लोग भी तो कर लेते थे, हम क्यों नहीं कर पा रहे, या जो लोग कहते हैं हम तो अपने टाइम में इतना करते थे अब क्यों नहीं। आपका लाइफस्टाइल बहुत अलग है, आपका डाइट उस हिसाब से नहीं है। लंबे समय तक खड़े नहीं होएंगे, लंबे समय तक चलेंगे नहीं, अपने जॉइंट को बचाने के लिए लॉन्ग स्टैंडिंग बिल्कुल अवॉइड करेंगे। अगर आपके पैरों में सूजन आ जाती है लंबे टाइम तक खड़े होने से, तो इसका मतलब आपको दिख रहा है कि आपकी मांसपेशियां कमज़ोर हैं। अपनी पिंडलियों की मांसपेशियों की एक्सरसाइज करवाइए, एक्सरसाइज खुद करिए। अगर नहीं आराम मिलता है तो हो सकता है वो इतनी कमज़ोर हो कि उनमें गांठें उत्पन्न हो गई हों। पहले उन गांठों को आराम दीजिए, उसके बाद अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जिए। उखड़ू बैठ के कोई भी काम नहीं करेंगे। उखड़ू बैठने में आजकल वैसे कोई इंडियन टॉयलेट्स यूज़ नहीं करता है, बट फिर भी कुछ लोगों को लगता है, मेरे पास आते हैं ऐसे पेशेंट्स, मैं इसलिए बता रही हूँ कि भाई घुटने में दर्द हो रहा था, हमने सोचा अकड़न हो गई होगी, उखड़ू बैठ गए थे हम 5 मिनट, या हमने वज्रासन कर लिया था, पर उसकी वजह से ना सूजन आ गई। अरे भाई, आपके जॉइंट में इतनी ताकत नहीं है कि आप उसमें से उसे 5 मिनट या 10 मिनट उखड़ू की स्टेज में बैठ सके। इससे आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, सब काम कीजिए, पर काम करने के तरीके को बदल दीजिए। जो काम आप उखड़ू बैठ कर करते हैं, कोशिश करिए उसको चेयर पे बैठ के कर सकें। अननेसेसरली क्यों जॉइंट डैमेज करना है। फिर उसी स्थिति में आ जाएगा कि भाई अब तो स्टेज 4 का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, अब तो ऑपरेशन ही होगा। फिर सब कहते हैं फिजियोथेरेपी काम नहीं कर रही। फिजियोथेरेपी काम करेगी, बट अगर आप उसको शुरुआती स्टेजेस में ही करा लेंगे। ऑल्दो स्टेज 4 में भी फिजियोथेरेपी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इट कैन डिले ऑपरेशंस, बट प्लीज़ क्यों उस स्टेज में आना है जब उससे पहले बेटर ऑप्शंस हैं, क्योंकि दर्द तो आपको ही होना है ना, आप अपना जोड़ खराब कर रहे हो। और एक चीज़ हमें जो याद रखना है, हमें एंटी इन्फ्लामेटरी चीज़ें लेनी चाहिए जो और मतलब बॉडी में से सूजन को कम करें। अब कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो सूजन कम करती हैं? एक तो हो गया नट्स, नॉर्मल मूंगफलियाँ। दूसरी चीज़ है वॉलनट्स, अखरोट। रोज़ एक अखरोट भिगो कर खाइए अगर गर्मी का मौसम है, और अगर आप वैसे ही खा सकते हैं तो नॉर्मली खाइए। हल्दी का दूध पीजिए, इससे बहुत फ़ायदा होता है। दलिया खाइए, ओट्स मील लीजिए। ये 4 चीज़ें जोड़ के लिए बहुत मतलब लाभदायक है। रोज़ व्यायाम कीजिए, रोज़ एक्सरसाइजेस कीजिए, पर वो एक्सरसाइज नहीं करनी है जिससे जोड़ और ख़राब होए या जोड़ को मोड़ने वाली हो। ऐसी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, इसीलिए परामर्श लेकर तभी एक्सरसाइज करें। और जो भी दिक्कत है, अगर तभी भी परेशानी आ रही है, नहीं ठीक हो रहा, तो हमसे बात करें, कंसल्ट अस। आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं नी आर्थराइटिस के लिए जो भी कॉमन एक्सरसाइजेज हैं या जिससे दर्द कम हो सकता है, मैं ऐसी एक्सरसाइजेज के बारे में बात करूँगी। प्लीज़ डू कम सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर्स।